देखिए, ऐसा है कि ये जो इतना डाइल्यूट किया जा रहा है इस केस को, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। बहुत सी कंट्रीज के अंदर तो इनका कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट मिलता है। यहाँ तो फिर भी बेल पे लोग छूट जाते हैं और तमाम प्रकार की लीनियंसी मिल जाती है। जिस प्रकार से इनका पहले से ये आचरण जो था संदिग्ध था और तभी भी इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा इनके ऊपर जो है फौजदारी के भी मुकदमे हैं। जो मैक्सवेल है, उनको रिप तोड़ने की धमकी दी थी, उसको डेथ थ्रेट दी थी। तो ये एक, देखिए, जब तक जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अपराधी हैं, पर एक्यूज तो हैं। और एक्यूज भी इतने खतरनाक सेक्शंस के हैं, 284, 289 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इसके अलावा आईपीसी की बहुत सी धाराएं लगी हैं, वाइल्ड लाइफ की बहुत सी धाराएं लगाए। और देखिए, ये जो सांप का जहर है, ये बहुत महंगा बिकता है, 35 से लेके 50,000। तो इसके अंदर लुभावने सौदे होने की संभावनाएं बहुत है। और कहते ये हैं कि इसका नशा कोकेन और बहुत सी ऐसे ड्रग्स हैं, उनसे बहुत बेहतर है। और तमाम प्रकार की प्रक्रिया में इतनी जानकारी नहीं है, पर ये बहुत पॉपुलर हो रहा है रेव पार्टी में। और लोग इसको लगाकर के एक फैशनेबल स्टेटमेंट भी देते हैं कि हमें कोबरा से डर नहीं लगता, कोबरा से कटवाते हैं। बहुत से फिरंगी और सैलानी आकर के एक ही नए प्रकार का अनुभव जो है प्रारंभ शुरू हुआ है। मतलब मुकेश जी, आप ये कह रहे हैं, मुकेश जी आप ये कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए सांपों के जहर के कारोबार को शुरू किया गया। और मानवी तनेजा उसी बात को गलत कह रही हैं। वो कह रही हैं कम समय में अच्छा फेम मिल गया है, उसको डिफेम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। शहजाद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है आपकी आवाज मुझे। आपको भी लगता है कि डिफेम करने के लिए एल्विश यादव को ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, प्रोपेगेंडा है, ये परेशान करने की कोशिश की जा रही है? केवल एक हल्की सी हिदायत देके छोड़ देना चाहिए एल्विश यादव को, और जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए साथ में उसको मिलाकर उन सबको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपके शो पे बुलाने का। मेरे ख्याल से एल्विश यादव साहब के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, और बहुत पहले ये होना चाहिए था। कानून को ये स्टेप पहले लेना चाहिए था, बट नेवरदलेस जब जहां से जागो वहां से सवेरा। और ये सब चीजें जो वो कर रहे थे और जो फोटोज डाल रहे थे, और अभी उनका कुछ किसी उसमें इंस्टा पे किसी को मार पीट रहे थे वो, सो ये सब चीजें ना अच्छी नहीं रही है हमारी यूथ के लिए। बहुत ही खराब एक किस्म से इमेज बन जाती है। हमारे यूथ इनको आइकॉन समझते, जबकि ये आइकॉन्स नहीं है, चाहे वो तीसमार खान क्यों ना हो। वी आर जस्ट एंटरटेनर्स, बट यूथ हम सब एंटरटेनर्स को बहुत सीरियसली ले लेती है। और अगर इस किस्म का ये व्यापार कर रहा है ये लड़का, इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो इसको जो भी कानून है उसके तहत उसको सख्त से सख्त वो उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बने कि आइंदा जो है बच्चे जो है इसको अपना बिजनेस ना बनाए। ठीक। एंड आई टोटली विद द लॉ, एंड आई थिंक योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड हमारी लॉ फोर्सेस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। शहजाद साहब कह रहे हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, मानवी तनेजा पुलिस अच्छा काम कर रही है। और मुकेश जी तो कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की तरकीब थी एल्विश की, बहुत पहले ही उसको टाइट कर देना चाहिए था। पर नेवरदलेस, देखिए, मुझे तो ये लगता है शहजाद जी को ये नहीं पता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब मैं बोल लूं प्लीज, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी कुछ यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ है। यहाँ मैं एक छोटा सा रेफरेंस देती हूँ आर्यन खान के केस में भी। आर्यन खान के केस में भी तमाम धाराएं लगाई थी और ऐसी कबूलनामा दिया है, पुलिस के अंदर कबूलनामा दिया है। आप ये क्यों नहीं बताती? सुनिए कबूलनामा कैसे आता है ये मुझे मत बताइए। एल्विस प्रेस्ली ने कन्फेशन किया हुआ है। मानवी जी, आप पूरा क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करके आती हैं? एल्विस प्रेस्ली ने पुलिस के अंदर अपना कबूलनामा दिया हुआ है। आपको उसकी जानकारी है कि नहीं है? उन्होंने कन्फेस किया हुआ है। आप डीजीपी साहब से पूछ लीजिए। आप कोई भी धारा किसी पे भी फोड़ देते हो। अरे भाई, वो कन्फेस करते अपना क्राइम, आप उसके बाद भी डिफेंड किए जा रही हैं। कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। अरे ही इज कन्फेस, आप उसको लगातार क्यों डिफेंड कर रही हैं? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां कोई अरे पार्टी नहीं अनलेस प्रूवन गिल्टी क्या होता है? हर एक को तो नहीं बंद करनी पुलिस। ये सारे एविडेंस उसके लिए प्लांट करे गए हैं, क्योंकि 4 महीने पहले किसने प्लान किया है? मानवी जी, वही तो समझना चाह रहे हैं आपसे हम। आप इतना सब कुछ जानती हैं एल्विश यादव के बारे में, तो ये भी तो बता दीजिए कि आप जो आरोप लगा रही हैं किस पे लगा रही हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने एविडेंस प्लांट किए हैं? कौन है वो लोग जो एल्विश यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? बता दीजिए फिर। हाँ, जिसने ये मुद्दा उठाया है, ये वही संस्था है जो लोगों पे उल जलूल इल्जाम लगाती है और उसके बाद 100 करोड़ का डेफेमेशन भी पाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। आप
कि जो संस्था उस पे एलिगेशन लगा रही है उस पे खुद डेफेमेशन है, क्योंकि वो उसका काम ही यही है कि लोगों पे उलझुल इल्जाम लगाना। और दूसरी बात ये सांपों की, जब ये कह रहे हैं कि सांपों का वेनम है और गले में ये सब कुछ था, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था और वो पूरे परमिशन के साथ, अगर कोई शूट होता है, और मुझसे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, जितने यहाँ पे बॉलीवुड के लोग बैठे हैं मुझसे सीनियर है, उनको मालूम है कि अगर सांप आता है या कुछ ऐसी चीज आती है उसका प्रॉपर परमिशन लिया जाता है, क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस होता है उसको हिरासत में नहीं लिया जाता, उसको हिरासत में लिया, उसका परमिशन था। सांपों का पॉइजन नहीं था, ये प्लांट है, सांपों का पॉइजन प्लांट है। किस चीज का परमिशन था? उसने गले में डाल के फोटो, अरे भाई फॉरेंसिक साइंस जो जयपुर की है, एल्बम शूट की थी, उनको जो 30 ml का वायर मिला है और उन्होंने कहा इसके अंदर पुलिस आप पहले आप ये क्लियर कीजिए, पहले आपने कहा कि एविडेंस प्लांट किए गए, फिर आपने कहा कि कैसे जुर्म उगलवाया जाता है ये सब जानते हैं, फिर आप कह रही हैं कि वो संस्था है, उस संस्था ने गलत तरीके से आरोप लगाए हैं। आप किस पर आरोप लगा रही हैं? आप पुलिस पे आरोप लगा रही हैं, आप उस संस्था पे आरोप लगा रही हैं, ये एलविश गलत तरीके से बचाने की कोशिश कर रही हैं। आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं पुलिस पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जिस संस्था ने इस चीज को उठाया, नवंबर पिछले साल जिस संस्था ने इस चीज को उठाया, वो खुद एक डेफेमेशन के केस पे उलझती रहती है। और दूसरी बात ये, अगर एल्विश हल्का सा भी गिल्टी होता, अगर इन्वॉल्व होता, तो उसको नवंबर में ही गिरफ्तार कर लेते, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। 2-3 बार उसको पूछताछ की। अच्छा ठीक है, मैं इसी बात पे डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। मैम आपने पुलिस, आप कह रही हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी गिल्टी होता तो नवंबर में ही गिरफ्तार कर लिया जाता। विक्रम सर, मैं इसी पे समझना चाहूंगी, मानवी जी कह रही हैं अगर गिल्टी होता गिरफ्तार हो जाता 4-5 महीने पहले, तब भी ये लोग सवाल खड़े करते कि कोई एविडेंस नहीं है, जांच नहीं की, उसके बाद बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के गिरफ्तार कर लिया एल्विश को, तब भी सवाल पूछते ये। देखिए, हम लोग कई चीजें एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं। अरेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे तब होता है जब हमारे पास वांछित एविडेंस आ जाता है। वांछित एविडेंस आया, एल्विश के साथ साथ 8 लोग और गिरफ्तार हुए, 14 दिन की रिमांड पर हैं, और आप कह रहे हैं कि साथ सब प्लांटेड है। अगर प्लांटेड है तो आपके पास बड़े महंगे वकील हैं। ये कहिए कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रची गई है, तो एक धारा और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी की ऐड कर दें, और वो कॉन्स्पिरेसी जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, जिसको हम कहते हैं शामिल तफ्तीश, यानी इनकॉर्पोरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, वो आप करेंगे नहीं। वाइल्ड एलिगेशंस, दुनिया भर के धुआंधार आरोप तो आप लगा देंगे, लेकिन जब प्रमाणित करने की बात आती है, अब बात आती है टिल प्रूवन गिल्टी। इन्वेस्टिगेशन की कई स्टेजेस आती हैं। इस वक्त ही इज एन एक्यूज्ड के बाद चार्जशीट होगा, फिर होगा चार्जशीटेड एक्यूज्ड, उसके बाद ट्रायल होगा। ट्रायल में अगर छूट जाएंगे तो कहते हैं कि साहब ये रिलीज हो गए। रिलीज 2 शर्तों पे हो सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट में, या फिर उसमें होता है कि क्लियर एक्विटल होता है, और तीसरा ये होता है कि कन्विक्शन हो जाए। इस तरीके का जहां स्पॉट अरेस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर्स कंप्लेनेंट हैं, इनके छूटने के कोई रास्ते हमें दिख नहीं रहे हैं। और जो स्पॉट अरेस्ट और रिकवरीज हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे ज्यादा इनकॉन्ट्रोवर्टेबल अकाट्य साक्ष्य और क्या होंगे। इकबालिया बयान आ गया, अब आप कह रहे हैं कि साहब वो तो ले लिया, क्योंकि कोई भी बदमाश ये नहीं कहता है कि मैं दोषी हूं। सब यही कहते हैं साहब मुझसे ज्यादा शरीफ ज्यादा कोई न था, न है और न होगा, पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेशन की खूबसूरती ये है कि उसमें तथ्यों के आधार के ऊपर बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करे, कोर्ट के सामने पेश करे।